तो बहुत दिनों से हम कोशिश थे कि कोई बढ़िया घोड़ा हमारी नजरों में आ जाए, तो देखने का समय नहीं मिल रहा था। लेकिन आज इस जगह आए हैं तो बिल्कुल देख कर जाएंगे और पसंद आ गया तो शायद डील भी कर ले। अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो एन में हम हुक लगवाने के लिए 3-4 दिन से परेशान हैं। हम अपनी गाड़ी में हुक लगवा रहे हैं ट्रेलर के लिए। अब ट्रेलर कब आएगा, कैसा आएगा, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है अपनी गाड़ी में हुक लगवाना। उसके लिए पहले हम किले गए और फिर दिल्ली करोल बाग गए, वहाँ नहीं मिला। ठीक है, रात हम लेट हो गए थे। रात लेट हो जाने की वजह से हमें यहीं पर गाजियाबाद में रुकना पड़ा एक होटल में। और होटल का व्यू देखें, बाहर अभी भी कोहरा है, सुबह के लगभग 7-8 बज रहे हैं और अब हमें यहाँ से निकलना होगा। पूरी रात हमने यहाँ पर मस्ती मौज की है, सोए तो कम ही है मैं और मुसल। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें हुक का भी इंतजाम करना है और साथ ही साथ हम यहाँ पर आए हैं तो एक बहुत ज़रूरी काम भी है। ठीक है, वो भी निपटाएंगे, लेकिन पहले यहाँ से चेकआउट करते हैं, बाहर चलते हैं। एक रूम हमारा ये था और एक वो था, उसमें पापा जी रुके थे और अंशुल और मैं इसमें रुके थे। रूम कर दे लोग। अब ज़रा चलते हैं, अब बाहर निकल कर देखते हैं कि कोहरा है या फिर थोड़ा धूप की आशंका है। लो भाई, हम नीचे आ गए हैं और ये रहा होटल। यहाँ पर आने के बाद अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो चलो अपनी गाड़ी को तैयार करते हैं और निकलते हैं फटाफट से, जिस काम के लिए मैं बता रहा हूँ ना, उस काम के लिए। और कितना है सर? उल्टी तरफ खड़े हैं दोस्तों, हम लोग फिलहाल गाजियाबाद नोएडा के आसपास ही हैं और हम लोग बहुत दिनों से तलाश में थे राइडिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास राइडिंग के लिए जितने घोड़े हो जाएं उतना ही अच्छा है। हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं उसके लिए। तो बहुत दिनों से हम कोशिश थे कि कोई बढ़िया घोड़ा हमारी नजरों में आ जाए, तो देखने का समय नहीं मिल रहा था। लेकिन आज इस जगह आए हैं तो बिल्कुल देख कर जाएंगे और पसंद आ गया तो शायद डील भी कर लें। ठीक है, हम हैं फिलहाल सुमित भाई के यहाँ पर और इनके पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से जाना है इनके घोड़े के पास। लाइन का वो घोड़ा है, देखते हैं कैसा घोड़ा है। सुमित भाई के घर पर चाय नाश्ता करने के बाद अब सुमित भाई हमारे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं उनके बच्चे के पास। उनका बच्चा यहाँ से लगभग है 2-3 किलोमीटर बताया है। और कौन से घोड़े का बताया था वो? रुद्राक्ष खेमपुर वाले का बच्चा है वो। शायद बड़ा ही शानदार बच्चा होगा, तो उसके लिए बड़ी तड़प है उसे देखने की। फटाफट उनके पास चलते हैं, इनके प्लॉट व्लॉट जहां भी है, और वहां देख कर आते हैं उस बच्चे को। हम शायद पहुंच चुके हैं सुमित भाई के प्लॉट पर उस घोड़े को देखने के लिए। अभी वो बच्चा ही है, उसकी सवारी ववारी अभी इन्होंने करी नहीं, शुरू नहीं करी है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे भी है ना, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले उस बच्चे के पिता से मिल लेते हैं। ये है खेमपुर वाला रुद्राक्ष घोड़ा और ये है इसका बच्चा। कान ऐसे जिसको देखने का बार बार मन चाहे। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इसका रंग बिल्कुल अपने पिता के जैसा है। इसकी उम्र लगभग 16 से 17 महीने है। इसके पास जाकर देखता हूँ कि एक्चुअल में इसकी हाइट अब कितनी हो चुकी है। दोस्तों, हम सुमित भाई के पास से उनका बच्चा देखकर आ गए हैं। बहुत अच्छा बच्चा है, अभी तो वो छोटा ही है, लेकिन जब वो बड़ा घोड़ा बन जाएगा ना, तब वो बहुत कमाल का घोड़ा बनेगा। ठीक, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर विक्रम रूपवास। वहां हम जा रहे हैं, वहां भी एक बहुत ही सुपरस्टार बच्चा आया है। उन्होंने हमें पहले भी बताया था कि मेरे पास एक बच्चा है, अगर राइडिंग के लिए आपको तैयार करना हो कोई बच्चा तो जरूर आना देखने के लिए। तो चलो चलते हैं, उनको बच्चा देख कर आते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं और पहुंचने वाले हैं रूपवास। दोस्तों, रूपवास पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने यहाँ पार कर दी है। भाई, हम लोग पहले आ गए हैं। ये जो भीमू खलीफा है ना, उनका है ये प्लॉट। इसमें है क्या घोड़ा? गाय है। देखो, समुंदर का भाई। ओहो, ये तो वही है, ये समुंदर का है भाई। इसके अंदर चाल निकलवाई है भीमू खलीफा ने। अब वो यहाँ है नहीं, वरना से चला कर देखते हैं। अब से कुछ टाइम पहले मैं 64 इंच के एक मारवाड़ी घोड़े को खरीदने के लिए गया था, लेकिन आपको याद होगा कि उसके ओनर ने कुछ समय मांगा था और फिर बाद में उन्होंने उसे सेल करने से इनकार ही कर दिया। उस दिन डॉक्टर साहब के पास से ये बच्चे की वीडियो हमारे पास आई थी। इस बच्चे की उम्र के बारे में आपको बता दूं कि ये है 2 दांत बछेरा। अभी इसके अंदर चाल तो नहीं निकलवाई है, लेकिन डॉक्टर विक्रम जी ने इसके अंदर काफी कलाकारियां ऐड कर दी हैं। देखते हैं वो कलाकारियां हैं कौन कौन सी। भाई वाह, भाई वाह।
क्या कहने और बस तेरे पता लगी नाच रहा कुछ तेरा तो गोड्डी गिर गा रोटी मल्टी को दाढ़ी वाला आप कहते लगाओ दोनों पकड़। आप शायद भूल गए हैं कि मुझे घोड़ों के साथ साथ और भी बाकी पेट्स का बहुत ज्यादा शौक है। उनमें से एक आता है डॉग्स का शौक। आप जरा एक ताज्जुब की बात देखते हैं। यहाँ पर एक मेल है, एक फीमेल है। फीमेल व्हाइट कलर की है और मेल ब्राउन कलर का है, लेकिन बच्चा कुछ अजनबी है। बच्चा बिल्कुल अजीबोगरीब है। जब मैंने डॉक्टर साहब से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस फीमेल की माँ ऐसी थी, यानी कि ये जो बच्चा है इसकी नानी बिल्कुल इसी की तरह थी, तो ये बच्चा अपनी नानी पर चला गया है। मैं आपको बता दूं कि ये ब्राउन कलर के डॉग का नाम है रॉकी और ये अब एक पिता बन चुका है। देखने में तो ये बिल्कुल एक छोटा पपी की तरह लगेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पिता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि माँ अलग बाप अलग, लेकिन रिजल्ट उनसे भी अलग। तो इसका मतलब ये है कि ब्रीडिंग 7 पीढ़ियों तक भी हो सकती है। 7 पीढ़ी पिता की तरफ या फिर 7 पीढ़ी माँ की तरफ भी रिजल्ट आ सकता है। इसलिए हॉर्स ब्रीडिंग में भी माँ और बाप के खानदान का पता किया जाता है। हम लोग वापस से भीमू भाई के घोड़े के पास आ गए हैं। इस घोड़े का कलर मैं आपको बता दूं कि ये एक चंबा घोड़ा है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसका पिता पूरे भारत में फेमस घोड़ा है। उसके पिता का नाम है समुद्र घोड़ा। डॉक्टर साहब के घोड़े देख लिए हैं और सुमित भाई के घोड़े देखकर आ गए हैं, और आखिरी में जो देखा ना ये था भीमू जी का घोड़ा। अब देखने में तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन जब इस पर हमने फीता डालकर देखा ना, देखो ये फीता ही रहा, इंच टेप डालकर देखा तो भाई साहब क्या हाइट है घोड़े की। इतनी हाइट का घोड़ा है और चाल भी बहुत सुंदर चलता है और चलता है बड़ी खूबसूरती से है। तो ये घोड़ा बहुत लाजवाब है। भीमू जी से इसकी बात करेंगे कि क्या है उनकी डिमांड विमांड, देखेंगे उनसे बात करके। फिलहाल लेकिन चलना पड़ेगा अपने फार्म पर। अब हम जा रहे हैं सीधा अपने गांव अट्टा, और कोई घोड़ा नहीं देखेंगे आज, यही घोड़े देखे हैं जो देखने थे, और इनके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं अपने घर से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर हूँ, और इतनी दूर मैं आया हूँ तो इसीलिए भीमू जी की कॉल आई है कि इतने दूर आप आए हो और घोड़े की चाल देखे बगैर तो आप जा नहीं सकते हो, इसलिए कुछ देर और रुकना होगा। तब तक भीमू भाई नहीं आ जाते और वो इस पर आते ही हमें बैठकर दिखाएंगे, क्योंकि ये घोड़ा हाइट के साथ साथ बहुत अच्छा चालबाज घोड़ा है। जब तक भीमू भाई आते हैं तब तक मैं इस भूटानी से खेल लेता हूँ। कमाल हो गए, यहाँ के सिर्फ घोड़े में नहीं बल्कि डॉग्स में भी पूरी कलाकारी कूट कूट के भरी हुई है। खैर, इतना इंतजार करने के बाद भीमू भाई आ गए हैं। भीमू भाई ने आते ही अपने घोड़े को तैयार करना शुरू कर दिया है। अब फटाफट से ये इसकी चलगत दिखाने वाले हैं। तो हम निकलने ही वाले थे, लेकिन अचानक कॉल आ गई भीमू जी की कि मैं पहुंचने वाला हूं और बच्चे की चाल देखकर जाना, तो इसलिए अंदर जाना पड़ा। और चाल देखी है घोड़े की, 2 दांत घोड़ा है और हाइट बहुत दमदार, बहुत बढ़िया खवाई पे चल रही है, बढ़िया मजबूत घोड़ा बन रहा है और चाल भी चल रहा है, जैसी चलनी चाहिए ना वैसी चाल भी चल। दोस्तों अब हम लोग वापस फार्म की तरफ जा रहे हैं। ठंड काफी बढ़ चुकी है, कोहरा काफी बढ़ चुका है, हम नहीं चाहते कि आज हम कहीं और रुके, तो इसलिए फटाफट घर पहुंचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।